अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान नईम है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अनदर एपिसोड ऑफ पीपीएल लाउंज में। आज हमारे साथ बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर आबिद रफ़ीक चौधरी साहब, और ये अपनी पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होने की तमाम खिदमात एफएमएच हॉस्पिटल में सर अंजाम दे रहे हैं। सर, वेलकम टू पीपीएल लाउंज। थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू इरफान। थैंक्स सर, हम जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि आप पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं जी। सर, हम आपके इस पूरे एक्सपीरियंस से हम कुछ इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं और जनरल पब्लिक के लिए बहुत आम सी बात, कहीं बहुत पेरीफ्री में, बहुत रिमोट एरियाज़ में अगर कोई बच्चा बहुत सिक होता है, बहुत बीमार होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमें लाहौर के अंदर या किसी बड़े हस्पताल के अंदर, तो हम ये अमूमन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमूमन उनकी सेफ़ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। वालिदैन अगर लेकर आ रहे हैं तो बच्चे ज़िंदा नहीं बचते और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट इतने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि इवेंचुअली वी लूज़ आवर चिल्ड्रन। तो सर, उसके लिए अगर आप कुछ सीधा पॉइंट्स हमें बताएं ताकि हमारी जनरल पब्लिक जो हमें सुन रही है, जो हमारे डॉक्टर साहिबान हमें सुन रहे हैं, जो पेरीफ्री में डॉक्टर साहिबान सुन रहे हैं, उनके लिए वो कारआमद साबित हो। नो, थैंक यू डॉक्टर इरफान। आई थिंक सबसे जो पहला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें एक तो ये है कि लोगों को, सबसे पहले तो लोगों को मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं, लोकल हॉस्पिटल या जो ट्रीटमेंट एरिया है उससे रब्ता करें, खुद ट्रांसपोर्ट ना करें अगर बच्चा ज़्यादा सिक है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लोग खुद ही अपनी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में ज़ाहिर है फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो अवेलेबल नहीं होगी। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट में एक और बड़ी चीज़ अहम है कि बच्चे को अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बच्चे को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, जो कि नर्स या डॉक्टर ही मॉनिटर कर सकता है। पेरेंट्स खुद मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर पैनिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उनकी मदद ली जाए, और ऑब्वियसली एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं, उनको कांटेक्ट किया जाए और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे पहले पता कर लें कि वहाँ पे जगह है कि नहीं। मोस्टली पेरीफ्री से बाज़ लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे ऑलरेडी मोस्टली जैसे वेंटिलेटर की है एक एग्जांपल, तो वो अवेलेबल नहीं होता। तो आई थिंक कम्युनिकेशन टू द डेस्टिनेशन और सेफ़ ट्रांसपोर्ट में बड़ी चीज़ अहम ये है कि वो एम्बुलेंस के थ्रू हो जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हों, और जो हमारे पेरीफ्रीज में डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे कोलीग्स, सीनियर जूनियर, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर बच्चा सिक है तो मोस्टली उनको कुछ इनिशियल स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उसको बगैर स्टेबलाइज ट्रांसफ़र ना करें, और वो उनको पता होता है। मोस्टली कई दफ़ा ये होता है कि वो हम कहते हैं कि इसको ले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम उसमें इनिशियल स्टेबलाइज करें, और अल्लाह ताला हमारे सब अमाल को देख रहा है, क्योंकि एक इंसानी जान की जो जिम्मेदारी है वो एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स अल्लाह ने हम पे रखी है। लोग रिलाय भी करते हैं इफ़ यू आर अ गुड डॉक्टर। तो मेरा ख्याल है उसको इनिशियल स्टेबलाइज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कम्युनिकेट करें टू द नेक्स्ट हॉस्पिटल। पेरेंट्स को बताएं कि ये प्रॉब्लम है इसका, और एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसफ़र करें, एंड वी कॉल इट सेफ ट्रांसफ़र। और उसकी एक गाइडलाइंस हैं। दिस इज़ नॉट द राइट फोरम टू टॉक अबाउट दोज गाइडलाइंस, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे अहम कम्युनिकेशन है और सेफ ट्रांसफ़र थ्रू द एम्बुलेंस विद मेडिकल प्रोफेशनल पीपल ऑन बोर्ड। बिल्कुल सर। सर, इनिशियल स्टेबलाइजेशन में कोई 2-4 पॉइंट्स कि किस तरह क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, वो ज़रा बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर इरफान। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, हमारे 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे। एक डायरिया है और एक हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस, नमूनिया, ब्रोंकियोलाइटिस है। तो अगर एक बच्चा, जाहिर है हर जगह सैचुरेशन प्रोब नहीं अवेलेबल होता, लेकिन अगर आपको एक बच्चा नीला पड़ रहा है या बच्चे का सांस बहुत तेज़ है, तो कोशिश करें कि ट्रांसफ़र में एम्बुलेंस में उसको ऑक्सीजन मिले। जल्दी ना करें निकलने की विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि मोस्टली जो डेथ्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट में हो जाती है। जैसे कि अगर बच्चा साहिवाल से लाहौर आ रहा है तो कोशिश करें कि उसको ऑक्सीजन लगाएं। एक तो ये है इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये, जैसे डायरिया है तो उसमें कोशिश करें, डायरिया और बाज़ दफ़ा सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन में डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कोशिश करें कि उसको रिहाइड्रेट करें। अगर नहीं भी किया तो कम से कम बोलस इनिशियल दें और एंटीबायोटिक का बोलस भी लगाएं। मेरा ख्याल ये बच्चे का राइट है, बिल्कुल ताकि इन्फेक्शन कवर हो, क्योंकि एक वो हम कहते हैं गोल्डन 1 आवर ऑफ शॉक। तो वो हाइपोवोलेमिक या सेप्टिक शॉक हो सकता है, तो उसको एंटीबायोटिक्स दें और कोशिश करें उसको वॉल्यूम लगाएं थोड़ा।
और उसके बाद फिर बच्चे को हाँ, सेफ ट्रांसपोर्ट जाहिर है कर वो। सकते हैं। इसी और तरह सर, अगर कोई बच्चा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या नेक स्टेबलाइजेशन उसके हवाले से कुछ ट्रॉमा इज़ वेरी कॉमन। ट्रॉमा में उसमें बेसिक गाइडलाइंस यही है अगेन के आपने सर्वाइकल स्पाइन की गाइडलाइंस हैं, तो जाहिर है हर जगह सर्वाइकल कॉलर अवेलेबल नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे को जो है ना वो 3 लोग उठाएं और चादर यूज़ कर सकते हैं, नेक को स्टेबलाइज करें, तकियों से 2 तकियों से भी आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस एरिया जो ये वाला एरिया है ये सेंसिटिव एरिया है, एंड आफ्टर ट्रॉमा वी डोंट नो कि क्या स्टेटस है सर्वाइकल स्पाइन का। तो उसमें 2 से 3 लोग, 3 से 4 लोग उठाएं और एकदम 1 2 3 करके उठाएं और उसको चादर में, अगर क्योंकि मोस्टली हम वो नीचे चादर अगर रखते हैं स्ट्रेचर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है जी, ताकि वो और कोऑर्डिनेट करें एफर्ट्स को। बिल्कुल सर। हाँ, और ट्रॉमा पेशेंट्स में भी जैसे वो ATLS में एज अ फेलो वी हैव लर्न कि अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज को आपने आउटसाइड डील करना होता है। अगर जैसे कोई यानी न्यूमोथोरक्स है और यानी उसकी अगर ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना है। अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एपिसोड को जो कॉम्प्लिकेशन है उसको एट द साइड डील करना होता है, स्पेशली ब्लीडिंग जो है तो उसको वहाँ डील करें। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो दिस गोल्डन मैसेज, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे डॉक्टर साहब, सर इट्स अ प्लेजर, जो हमारे डॉक्टर साहिबान को पहुंचना चाहिए, जो जनरल पब्लिक को पहुंचना चाहिए कि जल्दी नहीं करनी, बच्चों को स्टेबलाइज करें और मैक्सिमम कोशिश करें कि वो सेफली ऑक्सीजन के साथ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।